अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। और हम काफ़ी टाइम से एक कार यूज़र रिव्यू सीरीज़ जो है हम कंटिन्यू हमने की हुई है और आज भी हम एक कार यूज़र रिव्यू कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है अरसलान इस टाइम मौजूद हैं और अरसलान के साथ आप मेरी पहले भी एक रीसेंट वीडियो देख चुके हैं जो कि R6 के ऊपर थी। बिल्कुल। और इसी तरह आज भी हम लोग एक गाड़ी का जो रिव्यू करें, ये भी अरसलान की गाड़ी है। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी जो कीमती राय है उसे आप मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और मेरे चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। इसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। तो आपने हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम वो एक मोटिवेशन जो हमें चाहिए, जो हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट ज़रूरी है। तो आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। I got lost in summer feelings that I can't seem to find my way to breathe. Need you by my side, I can't sleep at night. Let's get lost in time, leave it all behind. Love can't get enough, hope that I'm enough. Send me feeling right for you. ऑलराइट जी, जिस गाड़ी का हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं ये होंडा सिविक रिबर्थ है 9th जनरेशन। और 2012 से 2016 तक जो है गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट में आई थी और 2015 में इस गाड़ी का फेस लिफ्ट आया था। और 2012 से 15 तक जो है इसके अंदर 3 से 4 वेरिएंट्स आपको मिल जाते थे, जिसके अंदर आपका सिंपल VTI ओरियल प्रोस्मेटिक वगैरह। और उसके अलावा 2015 में जो इसका फेस लिफ्ट आया था जिसमें आपका UG वेरिएंट है। और जिस गाड़ी का बेसिकली आज भी हम रिव्यू कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन में जो UG वेरिएंट आता है, जो 2015 का फेस लिफ्ट है, ये वो वाला मॉडल है। और इसके अंदर आपको एडिशनल चीज़ें अगर आप देख लें तो आपको सनरूफ मिल जाता है। और उसके अलावा इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो दूसरे प्रीवियस जो मॉडल है उनसे थोड़ा सा एडवांस है। बाकी इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं वो भी प्रीवियस मॉडल से थोड़े से एडवांस मिल जाते हैं आपको। जो दूसरे मॉडल से प्रीवियस उसके अंदर तो आपको एनालॉग के अंदर आपको थोड़े से ओल्ड स्टाइल के अंदर आपको AC कंट्रोल्स इसके मिलते हैं, जबकि इसके अंदर आपको थोड़े से एडवांस बटन्स के साथ मिलते हैं। तो अभी मेरे साथ जो है अरसलान मौजूद है जिनकी ये गाड़ी है जिसका हम रिव्यू आज कर रहे हैं। तो अरसलान कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा अरसलान, मुझे आप काइंडली बताइएगा कि आपने ये गाड़ी कब परचेज़ की थी? जाजिब, मुझे ये गाड़ी परचेज किए हुए रफली 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। और अभी तक आपने कितनी गाड़ी चला ली हुई है और जब ली थी तब कितनी चली हुई थी गाड़ी? जब मैंने ये गाड़ी परचेज की थी ये तकरीबन 17,000 चली हुई थी और मैंने उसके बाद इसको 40,000 चलाया। 40,000 चलाया। तो मतलब अभी तक आपको इसकी समझ आ गई होगी गाड़ी की चला के? बिल्कुल। और तो अभी इसमें आपने तकरीबन 40,000 तक चला ली है? जी ठीक है। तो अभी आपकी जो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के हवाले से, चाहे परफॉर्मेंस ले लें? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि इस बजट में आपको सिविक का जो भी सारे शशके आपको मिल जाते हैं। और आजकल आपको पता है प्राइसेस कहाँ से कहाँ गई हुई गाड़ी की। जो नई जनरेशन आई है सिविक की वो तो करोड़ को टच कर रही है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट वैल्यू टू मनी अगर देखा जाए तो ये सिविक आजकल के दौर में बेस्ट वैल्यू टू मनी है। आजकल के दौर में वैसे प्राइसेस की देखें तो मेरे से मोर देन 4 मिलियन जो है इसकी जा चुकी है प्राइस। ये गाड़ी जो मैंने परचेज़ की थी तब 25 लाख में मैंने इसको परचेज़ किया था और तकरीबन 6-7 महीने पहले मैं देख रहा था तो ये 3 मिलियन तक लोग इसका डिमांड कर रहे थे। अब करंटली मैंने देखा नहीं, तो अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा प्राइस और बढ़ गया होगा ऑब्वियसली। जो सी अब तो आप कल्टस देख लेंगे तो वो आपको 4 मिलियन क्रॉस कर रही है। ऐसे ही है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्योंकि 1800 सीसी इंजन है इसका। जी जी। तो आपको मतलब अगर मैं इसका कंपैरिजन कर लूँ रिबॉर्न के साथ, जी क्या लगता है आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से? वैसे तो ऑलमोस्ट दोनों का इंजन हम देखें तो सेम है। जी बिल्कुल सेम इंजन है। रिबॉर्न बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मशहूर गाड़ी थी, पाकिस्तान की फेवरेट गाड़ी थी। उसमें और इसमें फ़र्क जो मैं अगर आपको बताऊं तो मेन फ़र्क फ्यूल एवरेज का है। रिबॉर्न बदनाम थी इस तरह से कि वो फ्यूल बहुत ज़्यादा खाती थी। अब इसकी जो एवरेज है जो मैं चलाता हूँ सिटी में AC ऑन करके, ये आपके सामने 11.4 किलोमीटर पर लीटर आ रही है। तो एवरेज के लिहाज से ये बेहतर है रिबॉर्न से।
बाकी लुक्स वाइज इसको इतना लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इससे जो पहले वाली रिबॉर्न थी वो उसका तो क्या ही नेक्स्ट लेवल था उसका। तो इस हिसाब से लुक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली जो रिबर्थ है ये थोड़ी पीछे है बाकी सारी सिविक्स से अगर कंपैरिजन करते हैं हम तो फ्यूल एवरेज जो आप इसमें जब बता रहे हैं इंटरसिटी है, ये जो आप 11 किलोमीटर बता रहे हैं जी इंटरसिटी, 11.4 तो ये आपकी एसी अभी 11.4 आ रही है विदेशी। जी विदेशी, ये बढ़ भी जाती है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। ठीक है, तो आप क्या थोड़ा आप 100 फुट से चलाते हैं हार्ड? जी मैं नॉर्मल चलाता हूँ। Normal चलाते हैं, ठीक बाज़ है। दफ़ा होता है कि कोई अगर आपको ओवरटेक करता है तो मैं फिर भगाता भी हूँ उसको ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों से चलाता हूँ। और लॉन्ग पे कितना मैक्सिमम आपने निकाला है इसके ऊपर? जी लॉन्ग पे तो 20 तक जाती है। 20 तक जाती है। जी इजीली जाती है। अगर आप क्रूज कंट्रोल लगा लें इसका, और क्रूज की जो लिमिट है वो आप 100 या 110 तक रखें। विदेशी, विदेशी ये तो काफी अच्छी एवरेज बता रहे जी हैं मुझे। बहुत अच्छी एवरेज है। ये लोगों को लगता है सिविक फ्यूल खाती है बहुत ज्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये गाड़ी क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों से जितना चला के चेक करें अगर- आपको यकीन आएगा। मैक्सिमम भी मैंने जितने लोगों से सुना है वो तकरीबन 16 तक या 17 तक मैक्सिमम, और 20 एवरेज खैर काफी अच्छी एवरेज है अगर आप जी चाहें तो। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गिवन पैरामीटर्स में रह के अगर इसको चलाएंगे, जैसे 100 या 110 पे क्रूज लगाते हैं इसका, उस केस में जो इसकी एवरेज है वो इतनी आती है। ऑल्दो मेरे ख्याल से ये सीवीटी ट्रांसमिशन भी नहीं है, नॉन सीवीटी है, जी फिर भी आपको इतनी अच्छी एवरेज दे रही है ये। जी और इसकी एक और रीज़न है अच्छी एवरेज की, कि मैं हमेशा इसमें हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ। ठीक, तो हाई ऑक्टेन से भी तकरीबन 1-2 किलोमीटर का मेरे ख्याल से एवरेज पे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक। तो अभी जो है इसकी अगर मैं आ जाता हूँ मेंटेनेंस के ऊपर, जी तो मेंटेनेंस आपको कितना इसका जो है कॉस्ट करती है आपको? मेंटेनेंस मुझे तकरीबन 8,000 कॉस्ट करती है। उसमें ट्यूनिंग शामिल होती है, उसमें ऑयल और उसके जो फिल्टर्स होते हैं वो सब कुछ शामिल करके 8,000 तक मुझे cost 8,000 तक। ठीक है, तो इसके अलावा जो है जब आपने गाड़ी परचेज की थी, जो डिसीजन था आपको उस टाइम पे 25 लाख आप आई गेस आप, जी जी ठीक है 25 लाख आपने उस टाइम आपका बजट था, तो उस बजट में और कौन सी आपकी कंसिडरेशन में गाड़ियाँ थी इसके कंपैरिजन में, और वो आपने छोड़ के ये गाड़ी क्यों ली जो भी थी? के कंपैरिजन में उस टाइम पे जो थी मेरे पास ऑप्शन वो थी Corolla GLI की। तो Corolla की और इसकी जो डिमांड थी सेम थी, क्योंकि Corolla का आपको पता है उसकी रीसेल ज़्यादा है, तो उसमें इतने ऑप्शन हैं भी नहीं, लेकिन लोग उसको परचेज कर लेते हैं आराम से। तो मुझे चाहिए था चश्का ऑब्वियसली, तो Corolla में मुझे उस तरह से वो ऑप्शंस नहीं मिले, जैसे उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, और जो उसका मीटर था वो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा, एस्थेटिक्स आप कह लें। तो मैं एक दफ़ा इस गाड़ी में बैठा, मैं इसका ही फ़ैन हो गया, फिर मैंने डिसीजन पक्का कर लिया कि मैंने सिविक ही लेनी है। और फिर इंशाल्लाह आप भी सिविक वाले लौंडे में से हैं। हाँ जी हाँ जी, फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी सिविक वाले लौंडे बन गए फिर। बिल्कुल ठीक। तो अभी यानी कि उस टाइम पे जो आपने आपका परचेज डिसीजन था, एक तो आप कह रहे हैं जी स्टाइल है, लुक्स है सारी, जी। ठीक है, और लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस पे आ जाऊँ तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं GLI के कंपैरिजन से परफॉर्मेंस पे करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं, परफॉर्मेंस वो देती है या ये? वो तो परफॉर्मेंस में इससे काफ़ी हाफ परफॉर्मेंस कह लें उसकी, अगर कंपेयर करते हैं इससे। ठीक है। जी उसका एक तो बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, उसका जो इंजन कैपेसिटी है वो कम है, और वो तो इसके नेड़े नहीं लगती। और इसमें जो आपके सेफ्टी फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स तो पाकिस्तान में आप ना ही पूछा करें ये क्वेश्चन। नहीं वैसे तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं। हाँ जी, 2 मिल रहे हैं। ABS आपको साथ मिल रहा है। जी और इसके अलावा क्या लगता है आपको जो मिसिंग है अभी भी, अगर मैं सेफ्टी फीचर्स पे ही आ जाऊँ, और क्या सेफ्टी इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होना चाहिए? में तो बेसिकली एयर बैग्स इसमें एटलीस्ट इनको ज़्यादा देने चाहिए, क्योंकि आप एक सिविक में बैठे हैं और सिर्फ 2 एयर बैग्स, मुझे नहीं समझ आती, 2 एयर बैग्स अगर और एक्स्ट्रा डाल दें ये लोग तो क्या फ़र्क आ जाएगा। उनको चाहिए कि इस पे ज़रा फोकस करें। तो मुझे ये चीज़ मिसिंग लगती है कि इसमें एयर बैग्स की जो है ना वो थोड़ी सी कमी है। बाकी ग्रिप भी अच्छी है गाड़ी की, ब्रेक्स भी बड़ी ज़बरदस्त है, और ऐसा और कोई इशू मुझे नहीं नज़र आता इसमें। और कंफर्ट लेवल जो है आप उसको कितना? कंफर्ट लेवल मुझे पहले मेरे पास सिटी थी, तो होंडा सिटी 2004 मॉडल था, जिसको हम डॉल्फिन शेप कहते हैं, या पाकिस्तान में चूहा मॉडल या चूहा शेप भी कहते हैं। उसमें जो पिछली जो सीटें थी
वो खुली थी, इसमें काफ़ी तंग है। तो इसका जो है आपका ग्राउंड क्लियरेंस में तो नहीं इतना भी इफेक्ट करता? ग्राउंड क्लियरेंस का इफेक्ट तब होता है जब ये गाड़ी में 4 पैसेंजर्स बैठे हों, तगड़े पैसेंजर्स बैठे हों, तभी लगती है स्पीड। मतलब रोड क्लियरेंस में आपको मसला नहीं करेगी गाड़ी? अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो करती है, अगर 2 लोग बैठे हैं 3 बैठे हैं तब कोई इशू नहीं है कि आप आराम से लेके जा सकते हैं कहीं पे भी इसको। अच्छा, इस गाड़ी में मोस्टली मैंने लोगों से जो देखा है जिनके पास ये गाड़ियाँ हैं, जो इसके शॉक्स हैं उससे काफ़ी लोग जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब वो कहते हैं स्टिक बहुत ज़्यादा है। तो आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है शॉक्स की? और मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि लोगों को इसका जो शॉक्स की मेंटेनेंस वगैरह काम वगैरह बहुत लोगों को निकलता है इस गाड़ी का। जी जी। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और जो लोगों की शिकायत है वो बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन हैंडलिंग और जो शॉक्स की स्टिफनेस है ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर आपको हैंडलिंग बेहतर चाहिए तो आपको जो सस्पेंशन है उसको हार्ड करना पड़ता है। तो इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत बेहतर है। आप इसको जब मोड़ते हैं, ये गाड़ी चिपकी होती है सड़क से, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे थोड़ा सा भी इसके सस्पेंशन पे तो हैंडलिंग वो नहीं रहेगी। तो करोला में और सिविक में बेसिकली फ़र्क यही है कि करोला कंफर्टेबल इसलिए फील होती है क्योंकि उसकी जो शॉक्स हैं वो इतने स्टिफ नहीं है, जबकि इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत स्टिफ है और हैंडलिंग इसकी बेहतर है। और करोला की हैंडलिंग इससे कंपेयर किया जाए तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जो लॉन्ग रूट्स पे आप इस पे कहाँ जा चुके हैं, और अभी जो लॉन्ग रूट पे आपका एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ, कोई इसने आपको मतलब कि तंग तो नहीं किया कहीं पे? कितनी कंफर्टेबल आप गए हैं लॉन्ग रूट पे? तो ये गाड़ी आप समझ लें आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि आप क्रूज कंट्रोल लगा के बैठ जाते हैं। इसकी जो ग्रिप है, क्रूज कंट्रोल तो डेफिनेटली इसमें जो ऑप्शन आपको मिलती है ना वो तो बाकी एक मतलब बहुत उसका फायदा है। अगर आप लॉन्ग पे ट्रैवल कर रहे हैं आपको इतना मसला नहीं होता। जी, आप ये प्रॉपर फैमिली कार है, आपके चलाने पे है। अगर आप फैमिली बिठाई हुई है, आप सुकून से जा रहे हैं, आपको तब भी इसमें मजा आएगा। और अगर आप बॉयज के साथ जा रहे हैं किसी से, अगर लेट्स सपोज रेस लगानी तो नहीं चाहिए, अगर लग भी गई है रेस तब भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस गाड़ी की ये भी एक कॉन्सेप्ट है इस गाड़ी का सिविक का। मोस्टली जो लोग मैंने देखे हैं जो यंगस्टर्स लेते हैं, यंगस्टर्स हैं, वो रेसिंग का उनको बहुत होता है। और जी, आपने देखा होगा वगैरह। हाँ, स्पेसिफिकली ये जो मॉडल है इस पे मॉडिफिकेशन ज्यादा करवाते हैं लोग। उसकी रीजन यही है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और इसमें कोई एज सच कोई फॉल्ट नहीं है, और लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं। जो इसको चलाता है वो इसका फैन हो जाता है। ठीक है। और इस गाड़ी में कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता हो कि इसमें होना चाहिए था, जो मिसिंग हो? मेरे ख्याल से इतने बजट में इस गाड़ी में सारे फीचर्स हैं। बस मुझे जो मसला आता है वो पिछली सीट्स का आता है, वो तंग है, और बस यही इशू मुझे नज़र आता है। ठीक है। तो अभी ओवरऑल अभी जो आपका गाड़ी 3 साल हो गए ना आपको रखे हुए? जी जी, 3 साल हो गए। तो अभी आपका कोई प्लान है इसको चेंज करने का, या इसको सेल करके दूसरी गाड़ी को, या सिविक में ही रहेंगे या किसी और में शिफ्ट करने का? सिविक में तो अब शिफ्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आउट ऑफ बजट हो जाता है काम। अब मैं अगर सिविक एक्स भी लेता हूँ वो भी तकरीबन 5 मिलियन को टच करती है। तो मेरी क्योंकि अब फैमिली थोड़ी बढ़ गई है तो मैं अब एक फैमिली कार में जाऊँगा, जैसे BRV वगैरह में। ऑब्वियसली उसकी और इसकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। डेफिनेटली BRV एक तो बॉडी साइज बड़ा है, इंजन उसका छोटा है इसका कंपैरिजन में। लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं BRV पे जाऊंगा। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि शौक के लिए अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं इसके बाद, तो वो मैं जाऊंगा सिविक 11 जनरेशन पे। फिलहाल तो आप इस गाड़ी से खुश हैं? जी, फिलहाल मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से, और अभी कुछ अर्सा मैं इसको और रखूँगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि चेंज करनी चाहिए देन मैं BRV पे स्विच करूँगा। ठीक है। हो सकता है कि मैं दोनों गाड़ियाँ रख लूँ, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि इस गाड़ी में जो मज़ा है मुझे वो किसी और गाड़ी में नहीं मिला। इवन सिविक एक्स में भी मुझे ना इस तरह की फीलिंग नहीं आई, क्योंकि इस गाड़ी का जो मेन जो खासियत है वो सिर्फ इसका जो ड्राइवर है, जो बंदा इसको चला रहा होता है उसको समझ आती है, क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है प्रॉपर इन्होंने एक ड्राइवर ओरिएंटेड आप कह लें बनाया हुआ है इसको। आप ऐसे कर्व्स इसकी चेक करें। अच्छा, ये भी अगर इसके आप लुक्स पे आ जाए, स्टीयरिंग अगर आप स्टाइल देख लें तो मैंने, क्योंकि जो होंडा सिविक एक्स आप देखते हैं तो इसका स्टीयरिंग की लुक्स उससे ज़्यादा खूबसूरत है जी। और इवन के रिबॉन्ड में भी खैर इस तरह डिजिटल जो आपका ये डिस्प्ले आया था, ये पहले रिबॉन्ड में आया,
ठीक है। और उसके बाद इसके गाड़ी के अंदर भी सेम उसी तरह आया जी। और इस चीज को भी काफी ज्यादा लोग पसंद करते थे, जो यंगस्टर्स हैं जितने भी, वो आपको थोड़ा सा आप कह लें स्पोर्टी आपको लुक देता है। जी, बंदा लेकिन स्नैपचैट पे स्टेटस लगाता है, बड़ा अच्छा लगता है इन स्पीटर के साथ। हाँ, लेकिन सिविक एक्स के अंदर जो है उन्होंने इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। वो एक उन्होंने टिपिकल जो एक मीटर आपको होता है, जी। जैसे मर्सिडीज अगर आप जी, देखें जी। सी 200 300 उसके अंदर जिस तरह मीटर आता है, तो सेम उसी तरह उन्होंने डायल्स वगैरह दिए। जी। तो उस पे मैंने देखा काफी लोग थोड़े से हुए थे कि क्योंकि ये जो लुक्स आ रही थी ना, ये बिल्कुल आप कह लें थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक थी। जी। लेकिन सिविक एक्स जो थी, नो डाउट वो भी गाड़ी काफी जो है खूबसूरत है, आउटर लुक्स भी बड़ी उसकी अच्छी हैं। जी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस तरह कहीं उसका डिस्प्ले दिया जाता तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव होती थी। जी। तो ये एक इसमें काफी ज्यादा इन्होंने फ्यूचरिस्टिक चीज आपको पहले दी थी इस गाड़ी के अंदर। जी। तो बाकी इसका जो, अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आऊँ, जी। तो ये इसका रिस्पॉन्स का आपको कैसा रहा है? क्योंकि इसमें मैंने देखा है काफी ज्यादा लोगों को है शिकायत की लैग करता है या इसमें कोई इस तरह के मसले हैं, तो आपके साथ कोई इशू आ रहा हो इस तरह का? लैग उन लोगों का सिस्टम करता है जो इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं, इसको ओवरलोड कर देते हैं। ये सिमिलर है मोबाइल की तरह, आप इसको जितना इस पर कम लोड डालेंगे उतना कम लैग करेगा। लोग इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं तो वो लैग करना शुरू कर देता है। नहीं, ये तो सिंपल है ना, ये एंड्रॉइड ये एंड्रॉइड है, इसमें आप Android है। एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ डाउनलोड। मैं सिंपल इसको रखा हुआ, बिल्कुल बेसिक सा, तो मेरा बिल्कुल भी लैग नहीं करता। थोड़ा सा ये फास्ट हो सकता था, बल्कि होना चाहिए था इसको, लेकिन एज सच मेरे लिए इतना इशू नहीं है, मैं खुश हूँ इससे। अच्छा, इसका जो रिवर्स कैमरा है जी। वो भी मैंने काफी देखा, थोड़ा सा लैग करता है जब आप रिवर्स करते हैं गाड़ी को, तो जी। काफी टाइम के बाद, थोड़ा लैग के बाद वो आपको शो करता है। तो ऐसा आपके साथ तकरीबन कुछ आप हुआ रहा कह है? लें 1 से 2 सेकंड का लैग 1 से 2 सेकंड, हाँ। ठीक है। मुझे अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा, यानी कि रिवर्स करके भी वो पीछे भी कर लेते हैं, फिर उनको आता है। जी, वही उनका वही मसला है, वो इसमें एप्लीकेशन ठीक है। काफी कर लेते हैं और फिर वो बैठे रहते हैं पकड़ के कि ये क्या हो रहा है। मतलब ठीक है, ओवरऑल आपसे सेटिस्फाइड है सारा? जी, मैं और satisfied इसका जो एसी है, एसी परफॉर्मेंस जो है इस गाड़ी की, एसी इसका बड़ा अच्छा है, नो डाउट, बहुत जबरदस्त एसी है। यानी कि अगर लाहौर में आप देखें तो मतलब 45-48 डिग्रीज में टेम्परेचर है, तो आप जी, कभी भी ट्रिप Chill नहीं AC। करता, चिल है और सुकून में रहती है गाड़ी, कोई इशू नहीं है एसी के अंदर। अच्छा, इस गाड़ी की जो कैबिन नॉइज है, कितनी आप जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो आपको मतलब फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें कैबिन नॉइज थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, थोड़ी सी अगर इंसुलेशन ये ज़्यादा प्रोवाइड कर देते तो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी कैबिन नॉइज, मेरे ख्याल। इंसुलेशन भी जो है आपकी जो जापानीज कार्स हैं जी। वो तो इस मामले में बहुत यानी कि ज़बरदस्त हैं, और जी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ फिर लोकल असेंबल होती है, तो मतलब उसी तरीके से ही आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता जी, है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आपको मतलब कुछ इरिटेशन वगैरह इतनी ज़्यादा हो। बिल्कुल मुनासिब है, आप मुनासिब कह लें। है, यानी कि हाँ, आप- ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी है, ये नहीं कह सकते बुरी है, बस ठीक है। मोस्टली जो पाकिस्तान में लोकल असेंबल गाड़ी होती हैं उनके अंदर एक बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती हैं, वो कंप्रोमाइज़ करती हैं चीज़ों के ऊपर। जी। तो इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, इसको आप कितना जो है आप इससे सेटिस्फाइड हैं? जी, मैं तो मोर देन सेटिस्फाइड हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। काफ़ी सॉलिड गाड़ी बनाई है इन्होंने। इसकी अगर आप आउटर बॉडी भी देखें तो पता लगता है कि मोटी इन्होंने चादर यूज़ की है, लोहे की है, जो भी मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है। एज़ कम्पेयर टू सिविक 10 जनरेशन, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई इशू नहीं है। बाकी मुझे जो इंटीरियर में इशू आता है वो इसकी जो दरवाजे हैं, ये इस पे ये जो कपड़ा सा लगा हुआ है, ये तो हल्का सा एक उन्होंने- काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है और इसको साफ करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कपड़े की जगह अगर कोई जस्ट और- फॉर्मेलिटी पूरी हुई है इस गाड़ी के अंदर। जी, अगर ये कपड़े की जगह कोई और मटेरियल यूज़ कर लेते तो वो बेहतर हो जाता मेरे ख्याल। और बाकी इस गाड़ी के जो रिम्स हैं वो भी ओरिजिनल जो कंपनी फिटेड है वही लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। और टायर्स वगैरह आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं इसमें? टायर्स इसमें मिचेलिन के लगे हुए, ब्लू करके कोई नाम है इनका, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्या नाम। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपने रिसेंटली करवाए हैं? नहीं, मुझे साल हो गया। साल हो गए। ठीक है। खैर, टायर की भी एक रीज़न होता है, आपकी गाड़ी स्मूथ जितनी ज़्यादा होगी इतना अगर आपका टायर अच्छा होगा। जी, ये उसपे गाड़ी depend में से करता ना है मुझे काफ़ी आवाज़ आ रही थी, ऐसे जैसे जहाज़ में बैठते हैं तो आवाज़ आती है,
तो मैं बड़ा परेशान होता था कि क्या मसला है। तो जैसे ही मैंने इसके टायर चेंज करवाए तो मैं तो सुकून में आ गया। मैं हैरान हो गया कि टायरों का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी राइडिंग पे। अच्छा, इसमें जो मिरर्स हैं आपके ये भी रिट्रैक्टेबल आते हैं दोनों? जी रिट्रैक्टेबल ठीक है, ये भी एक एडिशनल फीचर मिल जाता है आपको। और इस गाड़ी का जो आपका जो इको मोड है जी, उसका कोई फायदा है आपको, आपके ख्याल में, अगर आप उसको ऑन करके चलाते हैं गाड़ी? इसका फ़ायदा है या नहीं, इसका फैसला हम तब कर सकते हैं जब इसको हम टेस्ट करें लॉन्ग रूट पे। तो आपने की है? जी, लॉन्ग रूट पे मैंने इसको टेस्ट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला टेस्ट करने का। बाकी जो मैंने जो फ़र्क नोट किया है बिल्कुल माइनर सा, वो ये है कि अगर आप इको मोड पे इसको चलाते हैं तो इसकी पिक जो है वो थोड़ी सी मुझे कम लगती है, ज़रा सी फ़र्क आ जाता है पिक में। और अगर इको मोड ऑफ हो तो गाड़ी। अच्छा, आपने मुझे 20 किलोमीटर जो एवरेज बताई है जी, लॉन्ग पे, ये इको मोड के साथ ही, इको मोड के जो है ये मोस्टली मैं इको मोड पे चलाता हूँ। इको भी चलाता है? हाँ, जब कोई अगर कट कर आ जाता है तो मैं ऑफ करके फिर लगाता हूँ। ठीक है जी यानी कि विद इको मोड आपकी 20 किलोमीटर तक एवरेज। जी ओवरऑल जो है ये गाड़ी का हमारा एक हमने ट्राई किया कि आपको एक डिटेल में इसका यूज़र रिव्यू दें। तो होप सो कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। और आपने क्योंकि अरसलान के साथ पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं जो इनकी यामाहा R60 H2R किलर, जी जी, तो उसके साथ हम एक ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। तो उस पर आपका जो है रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लेकिन आपने व्यूज़ तो हमें दिए हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो जितनी हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट आप लोग हमें सब्सक्राइब कर कीजिए हमारे चैनल को। अरसलान का जो चैनल है अरसलान शेख मोटो व्लॉग्स के नाम से है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जितनी ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना और जो है ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट जो हम कर रहे हैं तो उसमें जो हमें मोटिवेशन चाहिए तो वो हमें ऐसी मिलेगी। तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है हमारी वीडियोस को। और जो भी आपकी कीमती राय आप हमें उससे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आने वाली वीडियोस को हम मज़ीद कितना और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सो ये था ओवरऑल हमारा आज का रिव्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।